नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान भाइयों, इन दिनों धान की फसल ग्रोथ अवस्था पर है और यदि आप 1886 धान या P6 की किसी भी वैरायटी लगाए हुए हैं तो धान की फसल को इन दिनों बकानी रोग चपेट में ले रहा है। बकानी रोग एक फंगल बीमारी है जो धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इस रोग के कारण धान के पौधे असामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं और धीरे धीरे सूख जाते हैं। बारिश के दिनों में लगातार आर्द्रता भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से धान की फसल को कई रोग चपेट में ले लेते हैं। इन दिनों धान की फसल में बकानी रोग के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका समय पर उपचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो साथियों, इसमें जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं वह स्वस्थ पौधों की तुलना में काफ़ी लंबे हो जाते हैं। पत्ते पीले पड़ जाते हैं और किनारों से सूखने लगते हैं। तना पतला और कमजोर हो जाता है। जड़ें सड़ने लगती हैं, जिससे पौधे पोषक तत्वों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। पौधों के तनों की नीचों की गांठों से जड़ों का निकलना व रुई जैसी सफेद या गुलाबी रंग की फफूंदी दिखाई देना ही बकानी रोग के लक्षण हैं। तो साथियों, यदि आपकी फसल में भी इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत इस बकानी रोग की रोकथाम करें, नहीं तो यह आपकी फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। तो साथियों, आइए जानते हैं इसकी रोकथाम के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आपको प्रयोग करना है ट्राइकोडर्मा। किसान भाइयों, वैसे तो इसकी रोकथाम रोपे के समय से ही शुरू हो जाती है। रोपे के समय भी ट्राइकोडर्मा से धान को बीज उपचार करके रोपा डाला जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो भी आप बेफिक्र रहें, क्योंकि आज हम आपको इसकी रोकथाम की A to Z जानकारी देने वाले हैं। साथियों, ट्राइकोडर्मा आप किसी भी कंपनी का लेकर अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का निसर्गा आता है, आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। साथियों, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि इसे किसी खाद, जो केमिकल युक्त खादें होती हैं, यूरिया, DAP या आप MOP का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना है। आप इसको रेत या गोबर की खाद में मिलाकर ही प्रयोग करें, क्योंकि साथियों यह पूरी तरह से जैविक होता है, इसलिए इसे किसी रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाया जाता है। तो साथियों, यदि आप इसे रेत में मिलाकर अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको सेकंड जो खाद आपकी डलती है, इसमें आपको प्रयोग करना है थाइफोनेट मिथाइल। आप इसको खाद के साथ मिलाकर ही प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इससे आपके बकानी रोग की रोकथाम पूरी तरह से हो जाएगी। साथियों, इस फसल में आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम मात्रा में करना है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में बकानी रोग बढ़ सकता है। और यदि आपकी फसल में इस रोग के लक्षण ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं तो फिर आपको कार्बेंडाजिम प्लस थाइफोनेट मिथाइल का घोल बनाकर आपको अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है, जिससे आपके बकानी रोग की रोकथाम पूरी तरह से हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य फसल की जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।